हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहे स्टूडेंट के लिए और पास हुए स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर मैं आपको इंडियन नेवी से संबंधित एक जो है कि जॉब लेकर आया हूँ। फ़िलहाल मैं नहीं लेकर आया हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे सरकारी रिजल्ट पर उपलब्ध ये लिंक है और आप इस लिंक के सहारे इसको भर सकते हैं। पोस्ट का नाम है ज्वाइन इंडियन नेवी 10th and 2 बीटेक एंट्री 2022 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं नेवी रिक्वायरमेंट से ये फॉर्म जो है कि अप्लाई किया गया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इसमें हम सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएंगे, एज लिमिट और सिलेक्शन के बारे में बताएंगे और ऑनलाइन क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा और हमारी बातों को सुनते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एक वर्ड से आपको कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन नेवी में ये भर्ती नौसेना का भर्ती किया गया है। शुरुआत इसका है 27 जनवरी को इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो फिलहाल अभी तक इसका डेट है। अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 8 फरवरी को है और इसका इसका सेंड एप्लीकेशन फार्म की लास्ट डेट की बात करें तो इसका कोई भी आवश्यकता नहीं है अभी। और मेरिट लिस्ट इसका इशूड होगा जब आप इसे फार्म भरेंगे, तभी आपका मेरिट लिस्ट आपको नोटिफाइड किया जाएगा। लेकिन लास्ट डेट इसका 8 फरवरी को ही है। और पेमेंट की बात करते हैं तो इस सभी कैंडिडेट्स के लिए निःशुल्क है, ये निःशुल्क भर सकते हैं। और इसको जेई मेन में जो फार्म भरे हैं वो भी इसको भर सकते हैं। यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो इंडियन नेवी बीटेक एंट्री के लिए एज लिमिट आपकी जुलाई 2022 के हिसाब से 2/1/2003 से लेकर 1/7/2005 के लगभग में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपका इतना उम्र रहेगा, यानी कि आपको इस सन के लगभग में जन्म तिथि रहेगी, तभी आप इसको भर सकते हैं। अब पोस्ट की बात करते हैं तो 35 पोस्ट इसमें जो है कि एक्टिवेट किए गए हैं, खाली हैं, जिसमें से एक ही पोस्ट है बीई बीटेक का एंट्री नेम है और पोस्ट का नाम है। एजुकेशन ब्रांच में 5 पोस्ट है और एक्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल पोस्ट में 30 पोस्ट हैं, जिसमें आपका एंट्री नेम बीई बीटेक है। इंडियन नेवी 10/2 बीटेक एलिजिबिलिटी आपका मांग रहा है। इसमें कैंडिडेट्स मस्ट बी इनरोल्ड एंड अपेरिड इन जेई मेन। अगर आप जेई में फार्म भर चुके हैं और इसका अपेयरिंग चल रहा है अभी तक, तो आप इसको भर सकते हैं। 10 और 12 में कम से कम आपका 70% मार्क रहना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, तभी आपका चल सकता है। और मिनिमम 50% मार्क आपका इंग्लिश में होना चाहिए, वो भी कक्षा 10 में और कक्षा 12 में भी लेवल एग्जामिनेशन के हिसाब से रहना चाहिए। और इसमें मिनिमम हाइट मांग रहा है सभी वर्ग के लिए 157 सेंटीमीटर। 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। हर काम देश के नाम से ये ज्वाइन इंडियन नेवी का जो है कि फॉर्म अप्लाई किया गया है। आप इसको जब भरेंगे तो ध्यानपूर्वक भरिएगा। इसमें आपका जो है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत कुछ मांग रहा है, जैसे एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल से संबंधित। कहने का मतलब है कि आप इसमें जब इसको ऑनलाइन कराने जाएंगे तो आप एक पेन यानी कलम ले लीजिएगा, एक सादा कागज़ ले लीजिएगा, उस पर अपना सिग्नेचर कीजिएगा। एक फ़ोटो लेना है आपको, आधार कार्ड लेना है और अगर आईडी प्रूफ होगा और कोई तो वो भी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना 10 और 12 का रिज़ल्ट लेना है, बीटेक का भी रिज़ल्ट लेना है अगर होगा तो। और इसके बाद आप पासबुक भी ले सकते हैं, आय जात निवास भी ले सकते हैं, हो सकता है वो भी लग सकता है,
लेकिन आपको लेकर पहले से ही रख लेना है। और यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप फार्म भर चुके रहेंगे तो लॉगिन करके आप यहाँ से कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। लेकिन फार्म को भरने से पहले आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, तो इसके बगल में क्लिक करके आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करके आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन नेवी का फॉर्म ये खुल जाता है। तो आप जो है कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर विथ आधार वर्चुअल आईडी, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना आधार के जो है कि भरना चाहते हैं तो आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, अगर बिना आधार से भरना चाहते हैं तो। और अगर आधार के माध्यम से भरना चाहते हैं तो उसका जो VID नंबर आता है उसके नंबर से आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए मैं बिना आधार वाले पर पहले क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन आता है गवर्नमेंट स्टेट इश्यूड फोटो ID, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास आधार कार्ड वर्तमान में नहीं है तो आप यहाँ पर वोटर ID डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, या फिर 10 या 12 का पासिंग सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप जो भी फ़ोटो आप जो जैसे कि मान लीजिए यहाँ 10-12 का मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ, तो आपको यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा। यानी कि आप रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद आपको यह कैप्चा कोड फिल करना है इस जगह पर। फिर उसके बाद आपको सेव करना है। सेव जब करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात नहीं बढ़ सकते हैं। और जो पहला ऑप्शन है दूसरा मैं दूसरा बताया हूँ विदाउट आधार का, और जो दूसरा पहला ऑप्शन है रजिस्टर विथ आधार वर्चुअल ID का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बारे में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं वर्चुअल ID 16 डिजिट आधार आते हैं, मतलब 16 डिजिट नंबर आते हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर वो डालना होगा VID नंबर। अगर आप अपना VID नंबर प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आप जब नया आधार बनवाएंगे तो आपको आधार नंबर के नीचे ही VID नंबर लिखा रहता है। या फिर अगर आप अपने आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाए हैं तो आप कहीं से भी जनसेवा केंद्र से या किसी स्टूडियो से या किसी ऑनलाइन दुकान से निकलवा सकते हैं। तो वहाँ पर VID नंबर लिखा रहेगा, या फिर अपने मोबाइल से भी डाउनलोड करेंगे तो आपके आधार में VID नंबर लिखा रहेगा। वो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके आधार में लिंक है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर परमिशन देना है, सही का निशान कर देना है। तब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप OTP भेजेंगे। जब आप OTP भेजेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और उस OTP को भर देंगे। इसी के नीचे आएगा OTP भरने के लिए। आप OTP को भरेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी जो है कि आप पूरा फार्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी फार्म को भरते समय अच्छे से भरिएगा, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो भी गया तो आप उसे दोबारा सुधार नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जो है कि फार्म को भर सकते हैं। अगर ये पोस्ट अच्छा लगा हो और आप इसको भरना चाहते हैं तो इसे भर सकते हैं। वैसे भी 10 और 12 सिर्फ मांग रहा है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।